एपिसोड 14। लेकिन तभी सिद्धार्थ को ख्याल आया कि शायद ये वो पैसे हैं जो उसकी पिछली माँ ने चांदनी के लिए बचा कर रखे थे। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। वो खुद को रोक नहीं पाया और चांदनी के रेशमी बालों पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो मेरी प्यारी चांदनी, तुम्हारा ये बड़ा भाई सिर्फ बाहर जाएगा और खूब मेहनत करेगा। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, जब मुझे लगेगा कि मैंने काफी कुछ सीख लिया है तो मैं पिताजी का रेस्टोरेंट फिर से खोल दूंगा। सिद्धार्थ अपनी प्यारी छोटी बहन से पैसे मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सच तो ये है कि वो चांदनी के आइडिया को पसंद कर रहा था। साथ ही उसके दिमाग में अपने पिताजी के बंद पड़े रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करने की बात भी चल रही थी। लेकिन रेस्टोरेंट को चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। और तो और उसे तो बस चुन नूडल्स और गोल्डन फ्राइड राइस बनाना ही आता है। इसलिए रेस्टोरेंट खोलने से पहले उसे कुकिंग की और भी चीजें सीखनी होंगी और कुछ पैसे भी बचाने होंगे। ठीक है। सिद्धार्थ के हाथ से निकलती हल्की गर्मी को महसूस करके उसकी छोटी बहन का बर्फ जैसा गोरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने ना में सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब देने के लिए अपना सिर झुका लिया। फिर वो उठी और जमीन पर रखी ट्रे को उठा लिया। सिद्धार्थ देखता रहा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अरे, मैं तो थोड़ी देर के लिए निषिद्ध कमरे में जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा बंद हो जाएगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाया और शावू को लाल चेहरे के साथ जाते हुए देखा। कुछ देर बाद वो खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। उसकी प्यारी छोटी बहन कितनी प्यारी है। उसकी छोटी बहन भले ही चली गई, पर वो आज एक बार बाहर तो आई। ये देखकर सिद्धार्थ को सुकून मिला। उसे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि वो धीरे धीरे इसकी आदत डाले और फिर हिम्मत करके कमरे से बाहर निकले। पहला खाना खिलाने वाला खेल पूरा हुआ। अब अगली बार मैं अंदर जाऊंगा और अपनी प्यारी छोटी बहन का कमरा देखूंगा। डिंग, सिस्टम को तुम्हारी इच्छा का पता चल गया है। चांदनी के निषिद्ध कमरे में जाने का मिशन शुरू हो गया है। अपनी छोटी बहन को कमरे में ले जाने के लिए मनाने पर तुम्हें 2 फैंटेसी पॉइंट मिलेंगे। ये तो बढ़िया है। सिद्धार्थ की आंखें फैल गईं। ये वाकई में एक कमाल का सिस्टम था। वो जो भी सोचता है उसे उसका मिशन मिल जाता है। बस उसे ये नहीं पता कि अगर वो गलती से सिस्कॉन बन गया तो क्या सिस्टम उसके लिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में बिस्तर बुक कराएगा या नहीं। और हाँ, मुझे एयर कंडीशनिंग वाला एक सिंगल रूम चाहिए, लेकिन इस मिशन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है और फैंटेसी पॉइंट भी नॉर्मल से ज्यादा है। छोटी बहन के घर में घुसना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को इम्प्रेस करना होगा। वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि अंदर जाने से पहले उसे धीरे धीरे अपनी छोटी बहन का भरोसा जीतना होगा। बस थोड़ा रुको मेरी प्यारी छोटी बहन, हमारी बीएसपी बॉन्ड शुरुआत अभी हुई है। पेट भरने के लिए गोल्डन फ्राइड राइस का एक कटोरा बनाने के बाद सिद्धार्थ ने फ्रिज खोला और गेहूं की चाय की एक बोतल निकाली, जिसे पहले वो पीता था। सिद्धार्थ अपने कमरे में वापस गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अपने लिए 1 कप चाय निकालने के बाद उसने अपना लैपटॉप चालू किया। भले ही उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, फिर भी उनके पास हर तरह की सुविधाएं थीं। ये लैपटॉप लगभग 1 साल पहले ही खरीदा गया था, इसलिए ये अभी भी 80% नया है। नॉर्मल काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक अकाउंट बनाया और डेनकी बंको की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉग इन किया। इसके बाद उसने डेनकी बंको का स्पेशल राइटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। ये सॉफ्टवेयर पांडुलिपियों को खोने नहीं देगा। अगर लैपटॉप गलती से बंद भी हो जाता है तो भी पांडुलिपियां इंटरनेट से जुड़ी रहेंगी। जब तक वो अपने अकाउंट से लॉग इन करता है तब तक वो अपनी पांडुलिपियों को ढूंढ पाएगा। सिद्धार्थ ने बिना किसी लापरवाही के डेनकी बंको का ऑफिशियल राइटिंग रूम खोला। सबसे तेज लेखक को पहले स्थान पर रखा गया था और कियानशॉ जेंग नाम के लेखक को पहला स्थान मिला था। लगता है कि ये फैंटेसी बिचिंग स्वॉर्ड के लेखक हैं। सिद्धार्थ मन ही मन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियानशॉ जेंग न केवल सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक होगा, बल्कि वो एक मेहनती लेखक भी है।
वो सिल्वर फ्लैश विंड नाम के आलसी लेखक से बहुत ज्यादा मेहनती है, जिसे वो क्यूइडियान में पसंद करता था। हालांकि उसका लेखन बुरा नहीं था, लेकिन क्योंकि वो लेखक एक दिन में एक चैप्टर लिखता था और लोगों को सस्पेंस में रखता था, आखिरकार वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और एंटी सिद्धार्थ बन गया। एक लेखक जिसने मेहनत नहीं की, वो लेखक कहलाने के लायक नहीं है। सिद्धार्थ ने इस बारे में सोचा और अपने टेम्परेरी पेन नेम के तौर पर राइटिंग सॉफ्टवेयर पर कुछ शब्द टाइप किए। मैं मेहनत करना चाहता हूं, मेरी जादुई शक्ति असीम है। ये पेन नेम पहले ही रजिस्टर हो चुका है, ये भी काम करता है। सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने कुछ और शब्द टाइप किए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आज खाना नहीं खा रहा है, ये पेन नेम भी रजिस्टर हो चुका है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सो नहीं रहा है, ये पेन नेम भी रजिस्टर हो चुका है। अखुया, एक और ट्राई करते हैं। इतिहास में सबसे हैंडसम सिद्धार्थ, सबसे नीचे वही लाल शब्द थे। ये पेन नाम भी रजिस्टर हो चुका है। मेहनत करने वालों की जीत। कुल 10 पेन नामों को आजमाने के बाद सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा कि जितने दुखी लेखक हैं उतने ही कुत्ते हैं। उसके पास जोर जोर से चिल्लाने और आखिर में ये 4 शब्द टाइप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आखिरकार रजिस्ट्रेशन को सफल देखकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों को कीबोर्ड पर रख दिया। अपनी आंखें बंद करके उसने अपने दिमाग में एक्सीलरेटेड वर्ल्ड की कहानी को याद किया। अपनी उस टाइपिंग स्पीड से जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, उसने जल्दी से टाइप करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने एक्सीलरेटेड वर्ल्ड की पूरी कहानी का आदान प्रदान कर लिया था। हालांकि उसके लेवल 1 लाइट नॉवल टैलेंट के साथ लिखने के अंदाज में अभी भी कुछ कमियां थीं, पर टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, उसे पता भी नहीं चला और सिद्धार्थ ने शाम से सुबह तक टाइप किया। राइटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा को देखते हुए उसने 30,000 से ज्यादा शब्दों की पांडुलिपि टाइप की थी। स्कूल में लिखे गए शब्दों को मिलाकर उसने एक दिन में कुल 40,000 से ज्यादा शब्द लिखे थे। राइटिंग सॉफ्टवेयर को खोलकर सिद्धार्थ ने एक नजर डाली। उसने राइटिंग सॉफ्टवेयर में पक्का पहला स्थान हासिल कर लिया था। 1000 लॉन्ग विलेज के जेंग, जो पहले नंबर पर थे, उन्हें 20,000 शब्दों के साथ दूसरे नंबर पर धकेल दिया गया था। डेनकी बुनको के ऑफिशियल राइटिंग सॉफ्टवेयर को खोलकर ज्यादातर लोग ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड नाम के पहले लेखक के अचानक आने के बारे में बात कर रहे थे। कैसे उसने 1000 लॉन्गविटी विलेज के झेंग को पीछे छोड़ दिया, जो हमेशा रातों रात राइटिंग सॉफ्टवेयर में पहला स्थान हासिल कर लेते थे। डार्क डेमोनिक गॉड, क्या किसी को पता है कि ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड नाम का पहला लेखक कौन है? काल्पनिक परी किंवदंती। मुझे नहीं पता, शायद ये किसी पुराने लेखक का नया नाम है, वरना किसी नए लेखक के लिए इतनी तेजी से लिखना और 1000 लॉन्गविटी विलेज के झेंग को पीछे छोड़ना नामुमकिन है, जो हमेशा पहले नंबर पर रहते हैं। मैजिक क्रिएशन रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि इस लेखक ने पहले स्थान पर पहुंचने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा। नॉर्मल लेखक ज्यादा से ज्यादा 20,000 शब्द लिख सकते हैं, वो भी बिना रुके। मुझे लगता है कि उसने पहले सिर्फ 10,000 शब्द लिखे थे। कुछ ही घंटों में ये 40,000 शब्द हो गए। उसने जानबूझकर अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा किया होगा। मैजिक क्रिएशन रिकॉर्ड नाम के लेखक की बात सुनकर बाकी लोग भी तुरंत सहमत हो गए। ज्यादातर लेखकों को ये यकीन नहीं होगा कि कोई लेखक कुछ घंटों में ही 30,000 शब्द लिख सकता है। ये देखकर सिद्धार्थ ने राइटिंग ग्रुप को बंद कर दिया। आजकल बहुत से लोगों को लगता है कि जो वो नहीं कर सकते, वो कोई और भी नहीं कर सकता। वो साबित करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक्सीलरेटेड वर्ल्ड की पूरी कहानी याद कर ली थी। कहानी 7 होने की वजह से वो नहीं रुका, इसलिए वो नॉर्मल राइटिंग से ज्यादा तेज था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो अचानक 17 साल का हो गया था, वरना भले ही ये 50 या 60,000 शब्द होते, वो कोशिश कर सकता था। लेखक इसलिए नहीं लिख पाता क्योंकि वो आलसी होता है, बल्कि इसलिए कि उसे कहानी की कल्पना करनी होती है। इसी में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ का पहले वाला रूप भी कुछ वक्त के लिए लेखक था।
इसलिए उसने अपने माँ बाप की अचानक हुई दुर्घटना की वजह से अपना सपना छोड़ दिया था। हालांकि घर पर एक प्रिंटर था। सिद्धार्थ ने A4 साइज के कागजों का एक बंडल लिया और उसे प्रिंटर में डाल दिया। उसने पांडुलिपि भेजी और कागजों का ढेर टाइप करके मेज पर रख दिया। क्योंकि इंडिया में सबमिशन का तरीका किडियन चाइनीज वेबसाइट से बहुत अलग था, इसलिए वो बस इसे सबमिट कर सकता था या किसी एडिटर को दिखा सकता था। अचानक उसे अर्जुन का ख्याल आया। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो कल अर्जुन से पूछेगा और फिर एडिटर को खोजने के लिए डेनकी बुन को जाएगा। लेकिन वो बहुत थक गया था। लिखने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि उसका सिर बहुत भारी हो गया है। वो सीधा बिस्तर पर गिर गया और सो गया। अगले दिन सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट में जल्दी आ गया। जब उसने फूड डिपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि आशिता उससे पहले ही आ गई थी। उस वक्त वो सिर झुकाकर फूड डिपार्टमेंट को साफ कर रही थी। सिद्धार्थ जो उसके पीछे खड़ा था खुद को रोक नहीं पाया और आशिता को देखने लगा। उसके सुनहरे बाल 2 हिस्सों में बटे हुए थे और पीछे एक सुंदर हेयर क्लिप से बंधे हुए थे, जिससे उसकी पतली गर्दन दिख रही थी। उसके सुंदर और साफ चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वो बहुत ही प्योर और सुंदर लग रही थी। उसने एक सुंदर सफेद स्कूल यूनिफॉर्म और एक चेक वाली छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। और हाँ, सबसे ज्यादा सुंदर तो वो सफेद मोजे थे जो उसके गोल और सीधे पैरों पर उसकी प्योरिटी को बता रहे थे। इससे आशिता एक परी की तरह लग रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और बार उसे देखा और फिर उसने अपनी लार निगल ली।